हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदांतु जेई मेड इजी पर। और मुझे देखकर बहुत सारे लोग तो खुश हो गए होंगे क्योंकि आप में से कई लोग मुझे जानते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या। आप मुझसे केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे एंड मुझसे लगातार ये कहा जाता था कि जेई के लिए कुछ करो, जेई के लिए कुछ करो। तो लो डार्लिंग, आ गया जेई को इजी बनाने वेदांतु पर। अब गाइज यहां पर वो लोग जो मुझे नहीं जानते, तो गाइज मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या। यहां पर इस चैनल पर मैं इसलिए आया हूं आप लोगों के पास में, ताकि आप लोगों को एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट करूं। अबे तू तो शक्ल से बुढ़ा दिखता है, कहां भाई बनेगा? अरे बड़ा भाई की तरह, तुम्हारे एक बड़े भाई की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे जेई के प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैं आया हूं, आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आया हूं और आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए आया हूं। देखो मेरी जान, एक बात समझना, जेई लाइफ की आखिरी एग्जाम नहीं है। लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम है। तो केवल जेई के लिए मत जियो, एग्जाम को एंजॉय करने के लिए जियो। और ऐसी बातें यहां पर आपको केवल एक ही इंसान बता सकता है जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया हो। और मैं लकीली उनमें से एक हूं। मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ में रहो एंड मुझे इस चैनल पर फॉलो करो। बिना किसी देर के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज का ही जो वीडियो में लेकर आया हूं ना, वो वीडियो भी आप लोगों को जेई क्लियर करने में तो 100% मदद करेगा। यानी बेटा, अगर तुम यहां हो ना आज जेई प्रिपरेशन में, तो अगले 75 डेज में यहां पहुंच जाओगे। यार 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में किसने नहीं सुना? ये 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में किसने नहीं सुना? सबने सुना होगा। तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे राम राम भाई सारे करके बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। क्या गजब ट्रांसफॉर्मेशन आता है लोगों में यार। एंड सच बताऊं, मैं भी ये फॉलो कर रहा हूं। मैं भी अपनी लाइफ में एक हार्ड चैलेंज 75 डेज का फॉलो कर रहा हूं एंड इसीलिए मेरे में इतने गट्स आए कि बेटा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर आपने मेरे बताए हुए रूल्स 75 डेज तक फॉलो कर लिए, तो बेटा तेरे को ना तो ये जेई क्लियर करने में मदद करेगा, ये तुझे लाइफ की हर एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। यानी अगर आप केवल एक जेई एस्पायरेंट हो और सोच रहे हो कि यार इस वीडियो को देखकर बस मेरा जेई क्लियर हो जाए, ना बेटा, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आज से 75 डेज बाद अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको देखेंगे ना, बोलेंगे क्या था तू, क्या हो गया है। मतलब मैं तो कोयला समझता था रे, मैं तो देखो हरामी समझता था, तू तो देव मानुस निकला। बाबू भैया बन जाएंगे तुम्हारे घर वाले सब। कहां तो हराम को हरामी समझते थे और अब तुम देव मानुस बन के निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज बेटा तुमको कर देना है और मैं कह रहा हूं फोड़ देना है। मतलब ऐसा भोकाल मचा देना है, बिल्कुल बवाल मचा देना है। केवल 75 डेज में तुम्हारे लूंगा। लेकिन इस साल खत्म होते होते जब जनवरी 2024 आएगा ना भाई साहब, आप ऐसे बन के निकलोगे जैसे सत्तू निकला था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली मूवी में। तो मजाक की बात अलग, जेई में हमारा टारगेट है 99 परसेंटाइल लेकर आना, एक अच्छा इंसान बनना, एक बेहतर इंसान बनना। तो ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है आप स्काई रॉकेट हो जाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना देर करे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं और कैसे फॉलो करने हैं और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1, फॉलो अ हेल्दी डाइट। आप लोगों को एकदम बढ़िया शुद्ध घर का बना हुआ सात्विक खाना खाना है। मतलब कि बाहर का जंक फूड हमें अवॉइड करना है। मेरे को मालूम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारा जंक फूड है ये एक्चुअली मार्केट में निकलता है बंदा और खाने में आ जाता है। मोमोज, चाट, पकौड़ी, नॉनवेज वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोग बाहर मार्केट में खाते होंगे। लेकिन बेटा आपको एक हेल्दी डाइट 75 डेज तक फॉलो करनी है। देखो हेल्दी डाइट रखेंगे, स्टमक अपसेट नहीं होगा, हमारी तबीयत ठीक रहेगी। अभी आप देखो मार्केट में टाइफॉइड बहुत फैल रहा है एंड टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड से ही फैलता है। अगर अगले 75 दिन आप लोगों ने अनशन खाना खाया और अगर आप 3 दिन के लिए वायरल का भी शिकार हो गए या 10-12 दिन के लिए टाइफॉइड का शिकार हो गए, तो गाइस 12 दिन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 5 दिन 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी प्रिपरेशन यहां रह जाएगी और आपके कॉम्पिटिटर्स की प्रिपरेशन यहां पहुंच जाएगी। तो बेटा ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 75 डेज तक हेल्दी खाओ।
हेल्दी खाओगे, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जब एग्जाम देने जाओगे ना बीमार होने का खतरा कम होगा। और वैसे भी यार हेल्दी डाइट ही फॉलो करनी चाहिए। घर पे मक्खन घी दबा के पेल के खाओ, घर पे तुम्हारा नॉनवेज बन रहा है वो खा लो, बाहर नहीं खाना। सेकेंड रूल हमें क्या फॉलो करना है, 45 मिनट्स की कोई ना कोई सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आपके पास में कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं है तो आप केवल वॉक तो कर सकते हो। आप मॉर्निंग में 25 मिनट्स की अच्छी वॉकिंग या अच्छी ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना दौड़ना कुछ करके आओ, और इवनिंग में आप 20 मिनट्स की कर लो। ऐसे आप दिन भर में स्प्लिट कर लो। ये 45 मिनट्स एक बार में देने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 बार आप कर सकते हो, 25 मिनट और 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग। कुछ नहीं कर सकते, सीढ़ियां चढ़ लो उतर लो, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बेटा फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, खून दिमाग तक पहुंचेगा, फ्रेश ऑक्सीजन लेके पहुंचेगा, तो दिमाग तुम्हारा फटाफट दौड़ेगा। ब्रेन के अंदर कई ऐसे केमिकल्स हैं जैसे डोपामिन, जब वो बढ़ता है ना तो अंदर से एलिवेटेड फीलिंग आती है, बढ़िया फीलिंग आती है, कुछ कर गुजरने की फीलिंग आती है। लेकिन वो कब आएगी, जब तुम्हारे ब्रेन तक ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तुम एक्टिव रहोगे। तो ये तुम्हें एक्टिव बनाएगा, और ये 75 डेज तक रेगुलर करना है, एक दिन भी मिस नहीं होना है। 45 मिनट 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, ड्रिंक 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, दिन भर में 7-8 ग्लास पानी पीना है। पानी पीना बहुत जरूरी है, जितना पानी पिएंगे उतना बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उतने बॉडी के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहेगा। जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस तुम्हारी बॉडी में रहेगा, आपका ब्रेन उतना अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत लगती है, जानते हो ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना जरूरी है। केवल जो लोग बोल देते ना 3-4 लीटर पानी पियो, तो हमको लगता है क्या पानी पी के सूसू ही तो जाना है, तो क्यों पीना पानी इतना सूसू करने के लिए। अरे भाई सूसू नहीं, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगा, तुम्हें हाइड्रेटेड रखेगा, बाबू भैया तुम्हें एक्टिव रखेगा। ठीक है, तो 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, ठीक है सर कर लेंगे। अब क्या करना है भैया, मेक अ डेली स्केड्यूल। आपके पास में आज दिन में क्या करना है उसका स्केड्यूल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, और आज के दिन मेरा टारगेट है केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट करना। तो आपको केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आपको करना ही है। उसके अलावा आप लिखोगे आज के स्केड्यूल में कि भैया मेरे को वॉक करनी है, वॉक करनी है मेरे को 45 मिनट्स की, तो वो आप इसके अंदर लिखोगे। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको आज लेट से रिवीजन करना है, तो आप लिखोगे कि आज मेरे को दिन भर में रिवीजन करना है। फिर उसके बाद में लेट से आपको दिन में कोई इंपॉर्टेंट स्कूल का असाइनमेंट दिया हुआ है या कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो आप लिखोगे कि आज मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो जब आपके सामने रोज का एक स्केड्यूल होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को कैसे प्लानिंग करनी है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल वॉक कर लिया, कट कर दो, वॉक डन। रिवीजन कर लिया, रिवीजन डन। केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस पढ़ लिया, डन। प्रोजेक्ट कर लिया, डन। उसको बाद में काट दो, लिखते चलो काटते चलो, लिखते चलो काटते चलो। हमेशा ध्यान रखना स्केड्यूल क्या है, कभी टाइम मत लगाना कि 7 से 8 में सॉल्यूशन पढ़ूंगा। अबे कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। मेरे को वेदांतु वाले बोलते सर वीडियो भेज दो, 8 बजे जाएगा। मैं 8 बजे बना ही नहीं पाता वीडियो। होता है यार, इंसान है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि टाइम मत दो, इतना ज्यादा जिसको बोलना चाहिए भेड़ चाल मत चलो, इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होकर और टाइम के गुलाम बन के मत करो। सब अपने आप होगा। सिर्फ लिख लो कि आज मेरे को ये करना है, आज सोने के पहले मेरे को ये काम करने, मेरे को फिजिक्स में ये चैप्टर करना है, मेरे को मैथ्स में चैप्टर करना है, मेरे को पीवाईक्यूज करने, मेरे को सैंपल पेपर करना है, मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को नोट्स बनाने करना है। और बेटा उसको पॉजिटिवली करना है। पॉजिटिवली मैं चाहूंगा कि आप इसे करें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि फिर कुछ छूट जाए। कल के ऊपर कुछ नहीं डालना है, जो करना है आज करना है, और आज लिखे हुए को तो करना ही करना है। अगला पॉइंट, रिवीजन फॉर 30 मिनट्स। एक आदत आज से डालेंगे, हम रिवीजन करेंगे 30 मिनट मतलब करेंगे। और सबसे बेस्ट टाइम होता है रिवीजन का सोने के पहले। बस जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है, फटाफट अपनी किताबें खोलो और रिवीजन करो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो रिवीजन कर रहे हो वो सेल्फ स्टडी वाला रिवीजन कर रहे हो
या कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कर रहे हो, या स्कूल में जो पढ़ा रहे हो उसका कर रहे हो। देखो बहुत सारे बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, केवल जेई वाले नहीं देख रहे, हो सकता है बोर्ड्स वाले भी देख रहे हो, तो उनका टारगेट केवल बोर्ड्स निकालना होगा। तो जो तुम्हारी कोचिंग में पढ़ के आए हो, ट्यूशन में पढ़ के आए हो, स्कूल में पढ़ के आए हो, उसको रिवाइज कर लो। जिनका टारगेट जेई है, जो ड्रॉपर्स है, भाई तुमको तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी करना है, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ना है, तो आज तुमने दिन भर में जो भी पढ़ा, जो भी नई चीज पढ़ी, वो रिवाइज करना पड़ेगी। एक टॉपर जो जेई में 99 परसेंटाइल लेकर आता है, वो एक चीज अलग करता है दूसरे स्टूडेंट से, रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन मारता है, हमें भी मारना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? देन उसके बाद क्या करना है, हमें बेटा हमारे स्क्रीन टाइम को 10 मिनट से रिड्यूस करना है। हमें पता ही नहीं होता कि जब हम लोग पॉटी में जाकर बैठते हैं तो मोबाइल के बिना हमारी निकलती नहीं है। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब हॉस्टल में हमारे दोस्त सुबह उठने के बाद उनके रूम में से सिगरेट की स्मेल आती थी, बोलते भाई जब तक सुट्टा नहीं मारता हूं पॉटी नहीं आती, प्रेशर नहीं बनता। वैसा हम चाय पीते तो हमारा प्रेशर बनता है, लेकिन आजकल एक नई प्रजाति डेवलप हो रही है, स्क्रीन टाइम मोबाइल वाली। जब तक मोबाइल पॉटी में लेकर बैठकर 4-5 कच्चे बादाम नहीं देख लेते, आई मीन रील्स नहीं देख लेते, आयो माँ ऐसी जब तक आवाज नहीं आती है, पॉटी नहीं आती हमारी, तो बेटा कुछ भी करो, हमारे स्क्रीन टाइम को हमें 10 मिनट से रिड्यूस करना है। एंड सबसे बढ़िया बात, अगर आपको ये करना है और अगर आपकी आदत है टॉयलेट में मोबाइल ले जाने की, तो बेटा इसे आज ही छोड़ दो। मेरे ख्याल से एक अमूमन स्टूडेंट की आदत शायद पड़ गई है वॉशरूम में, टॉयलेट्स में मोबाइल ले जाने की, वो बेटा बंद कर दो। आप ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन टाइम को 10 मिनट से रिड्यूस कर दोगे। एक पूरा वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि किस तरीके से ये रील्स, शॉर्ट्स आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए खतरा है, क्योंकि ये आपके अटेंशन के स्पैन को कम कर रहे हैं। कई वीडियोस इस पर बन चुके, लेकिन हम भी इस पर बात करेंगे। आपका बड़ा भाई अब आया है तो आपसे सब तरीके की बात करेगा, अच्छी बुरी, ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कर पा रहे हो वो मैं आपसे वीडियो बनाए करूंगा, मत चिंता करो, मैं हूं ना। मेरे को बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि क्या आप चाहते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ कि किन किन चीजों पर वीडियोस चाहते हो। गंदी से गंदी चीज, मतलब ऐसी भी चीज ना कि भैया मेरे को बार बार मैस्टरबेट करने की इच्छा हो रही है लेकिन मेरा उसके से पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं शर्म नहीं करूंगा, मेरे को आपके डाउट्स क्लियर करने, पढ़ाने के लिए इस चैनल पे बहुत लोग हैं, लेकिन बेटा तुमको सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। अपने माँ बाप से, भाई बहन से हम लोग ऐसी बात नहीं कर पाते, लेकिन मैं हूं ना, मैं हूं ना। हाँ, बस वही बात ध्यान रखना। तो बेटा स्क्रीन टाइम को हमको 10 मिनट से रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम 10 मिनट से रिड्यूस होगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है, आप ज्यादा अटेंटिव हो रहे हो, आप ज्यादा पेशेंस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। तो जितना दूर हो सके कर दो मोबाइल को अपने से। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टा डिलीट कर दो, टेलीग्राम डिलीट कर दो, स्नैपचैट डिलीट कर दो, यूट्यूब हटा दो, नहीं। अरे भाई यूट्यूब पे तो वीडियो देख रहे हो, कैसे हटाओगे? इनको हटाना नहीं है, पढ़ाई करते वक्त दूर कर दो। दिन भर में ऑब्जर्व कर लो कि कितनी देर रील्स चलाते हो। जब रील्स चलाओ दिमाग में एक ही बात करो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, ज्यादा नहीं चलाऊंगा, 4-5 रील्स देख के रख दो, ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। देन इंक्रीज सेल्फ स्टडी टाइम बाय 5 मिनट्स डेली। मतलब अगर आज आप सेल्फ स्टडी करने बैठे और अगर आपने केवल 30 मिनट ही सेल्फ स्टडी करी, आपने आज ये वीडियो 22 तारीख संडे को देखा, आपने 23 अक्टूबर को फॉर एग्जाम्पल पढ़ना शुरू किया, आपने 23 अक्टूबर को केवल 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी करी। बेटा सेल्फ स्टडी बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने कोचिंग में पढ़ाई करी या तुमने वेदांतु पर पढ़ाई करी या तुमने स्कूल में पढ़ाई करी, नहीं। खुद से क्या पढ़ा? खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे क्या? खुद से रिवीजन करने बैठे क्या? खुद से फॉर्मूला शीट लगाई क्या? मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 24 को जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो आप कोशिश करो आज 35 मिनट्स बैठो। ऐसे हर दिन धीरे धीरे 5 मिनट से अपने सेल्फ टाइम को इंक्रीज करो। अगर नहीं कर पाते हो कभी किसी दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। 30 मिनट का रिवीजन आप चाहो, जो 30 मिनट का रिवीजन बताया वो आप सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगला, नोट डाउन थिंग्स विच यू वांट टू डू टुमारो।
कल क्या करना है उसके बारे में आज रात में ही सोच के सो जाओ, ताकि कल सुबह उठ के जो स्केड्यूल बनाओगे वो आसान हो जाएगा। कल मेरे को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स में मेरे को ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, मुझे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे 45 मिनट्स का वॉक करना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे 4 लीटर पानी पीना है, मुझे दोस्तों के साथ खेलने जाना है, मुझे कल स्कूल से तड़ी मारनी है, मुझे कल कोचिंग पे जाकर ये डाउट पूछना है। सब चीजें दिमाग में सोच लो। अगर आप ये कर लोगे तो आप एक बहुत बड़ा टास्क पूरा कर लोगे। और ये सब बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप चलते फिरते कर सकते हो। माइंड में सोच लो क्या, चलो कल मेरे को ना केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, ठीक है, मेरा कल का टास्क पूरा हो गया, बस इतना तो करना है। ये जब अपन बेड पर सोते हैं और जब मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चला रहे या बिंज वॉच कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या यूट्यूब पर कोई व्लॉग देख रहे हैं, है ना, बोले राम राम लालो, है ना, अपन किसी बीस्ट के व्लॉग देख रहे हैं, है ना, या किसी ऊइया जोशी के व्लॉग देख रहे हैं, तो ऊइया जोशी के व्लॉग देख के कर क्या लोगे बे? वो तो थार में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तुम तो साइकिल पे घूम रहे हो। तो किसी के व्लॉग देख के अपने को कुछ नहीं करना है। वो तो व्लॉग बना रहा है, अपने को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन अपने को किसी से एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। अपने को अपना फोकस नहीं लूज करना है, फोकस रहना है लाइफ में। इसीलिए हमको कल क्या करना है, रात में बेड पर सोते वक्त आंख बंद करके आप ये स्ट्रेटेजी बना लो कि कल मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सुबह उठे उसी बेड पर अपने पास में डायरी लेकर बैठो और टू डू लिस्ट बना लो कि आज मेरे को ये काम करने हैं, ठीक है। एंड गाइस टॉक टू योरसेल्फ। सुबह उठने के बाद में एक इंटरव्यू देख रहा था शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने बोला कि आज बहुत सारे एक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, लेकिन मैं सुबह उठकर कांच में खुद को देखकर बस एक ही बात बोलता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे, वो सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन मैं बेस्ट हूं। मुझे दूसरों का नहीं पता बट आई एम द बेस्ट। मुझे दूसरों का नहीं पता बट आई विल रूल। बस मैं अपने आप से इतना कहता हूं, अपने मम्मी पापा को याद करता हूं, उनके जो मेरे लिए सपने थे उनको याद करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तो तुम्हें भी अपने आप से कांच में खड़े होकर एटलीस्ट 5 मिनट बात करनी है कि तू कौन है, तू जेईई की प्रिपरेशन क्यों कर रहा है, क्या तू जेईई की प्रिपरेशन करना चाहता है या तू लाइफ में कुछ और बनना चाहता है, तू लाइफ में कुछ बनना चाहता भी है या नहीं, क्या तू अपने आप को एक स्प्लेंडर पे घूमता हुआ 50,000 की नौकरी करते हुए देखना चाहता है, या तू अपने आप को किसी दुकान पर बैठा हुआ देखना चाहता है, या तू अपने आप को रोज सुबह सूट वूट पहन के किसी बढ़िया चार्टर्ड फ्लाइट से या किसी बढ़िया फ्लाइट से एक सिटी से दूसरी सिटी घूमता हुआ देखना चाहता है, बढ़िया बढ़िया मीटिंग्स करते हुए देखना चाहता है, लेविश जगह पर दुबई उबई जैसी जगह पर छुट्टियां मनाता हुआ दिखना चाहता है, जहां आम लोग छुट्टी मनाने के लिए अपने नानी घर जाते हैं, तेरे बच्चे दुबई जाएंगे, ये लाइफ चाहता है। जो चाहता है वो अपने आप से कांच में खड़े रह के बोलते, ये बोलेगा तब बेटा मजा आएगा। तो ये चीज हमको करनी है, हमको अपने आप को रोज सुबह उठ के कांच में देख के बोलना, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि तू है कौन, तू करना क्या चाहता है। और ये कितने दिन करना है, केवल 75 डेज, सब अपने आप हो जाएगा उसके बाद में। एंड गाइस लास्ट, डे 1 का पिक्चर ले लो कि आज मैंने क्या किया, डे 1 का सेल्फी ले लो, कांच में खड़े होकर ले लो। डे 2 का पिक्चर लो, डे 3 का पिक्चर लो। 10-15 दिन बाद जब अपनी पुरानी पिक्चर्स देखोगे ना, आपको खुद में चेंज नजर आएगा। और कभी किसी दिन भगवान ना करे अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, तुमसे कुछ चीज मिस हो गई, तुम 75 डेज चैलेंज में एक दिन लैग मार गए, तो उस दिन की पिक्चर भी खींचना, तुम्हारी आंखों में तुम्हें शर्म दिखेगी और वो गिल्ट की वजह से तुम अगले दिन डबल मेहनत करोगे। तो भले ही तुम रेगुलर 75 डेज काम कर पाओ, काम नहीं कर पाओ, लेकिन 75 डेज मेहनत जरूर करना, कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप ये 75 डेज का चैलेंज आप लगाओगे। आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों का कमेंट कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं फोड़ दूंगा या मैं फोड़ दूंगी, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं। और आज से 75 डेज बाद मैं खुद को जब कांच में देखूंगा या जब खुद को कांच में देखूंगी, जब मेरे पहले दिन की सेल्फी से 75th डे की सेल्फी को कंपेयर करूंगा या कंपेयर करूंगी, मैं ड्रास्टिक चेंज खुद के अंदर देख पाऊंगी। मुझसे अगर कोई 75 डेज बाद मिलेगा तो बोलेगा बाप रे तू क्या था और तू क्या हो गया है। ये मैं आप लोगों से चाहता हूं, मैं ये आप लोगों के अंदर चेंज देखना चाहता हूं। इतना कर दिया ना, जेई वेई तो साला यूं ही निकल जाएगा, 99 परसेंटाइल तुम ऐसे ही फोड़ दोगे, फाड़ दोगे, मैं कह रहा हूं। तो बस
इस पॉइंट के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहां पर एंड करता हूं। आई थिंक शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 20 मिनट के आसपास का हो गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना मेरा काम है। एंड बेडर होकर, बेखौफ होकर, बिना किसी स्ट्रेस के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ और किस चीज पर वीडियो चाहते हो और आपकी क्या तकलीफें हैं जिसको मैं दूर करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल का सब्सक्राइब बटन केवल देखने के लिए नहीं है, उसको दबाने के लिए है। और वीडियो पर बेटा लाइक्स आ जाने चाहिए, दुनिया को पता चल जाना चाहिए मृत्युंजय सर को कितना प्यार करते हो तुम लोग। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं फोड़ दूंगा